देखिए आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने आदेश पर जो सर्वे यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे। और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली, गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयातनगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहां पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहां पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा, बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया, उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहां पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है, और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है। और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं, और उसको भी हम